सबने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने जानों की कुर्बानी दी। तो ये साथ की बात है, ये बहुत गर्व का विषय है कि अब हिंदू जाग रहा है और हिंदुस्तान एक हो रहा है। और हिंदुओं से हम उन्हें हृदय से निवेदन करते हैं कि ये जो अलख जगी है, ये जगी रहनी चाहिए। मुझे लग रहा है कि हिंदुओं का यह जागरण है और हिंदू एकजुट हुए हैं, जिससे भारत पुनः अपने पुराने गौरव पर पहुंचेगा। हिंदू समाज को जागरूक करने का लिया संकल्प। आर्यनगर में आयोजित हुआ विराट हिंदू सम्मेलन। पूर्वी दिल्ली के आईपी एक्सटेंशन क्षेत्र में स्थित आर्यनगर अपार्टमेंट में हिंदू समाज को संगठित करने और सांस्कृतिक चेतना को मजबूत करने के उद्देश्य से एक विराट हिंदू सम्मेलन का आयोजन किया गया। इस सम्मेलन में संत महात्माओं के साथ साथ समाज के अनेक गणमान्य लोग, वरिष्ठ नागरिक, महिलाएं और बड़ी संख्या में युवा मौजूद रहे। कार्यक्रम के दौरान बच्चों द्वारा सांस्कृतिक और देशभक्ति से ओतप्रोत प्रस्तुतियां दी गईं, जिन्होंने उपस्थित लोगों का मन मोह लिया। सम्मेलन में वक्ताओं ने समाज को एकजुट रहने, अपनी संस्कृति और परंपराओं की रक्षा करने तथा नई पीढ़ी को सांस्कृतिक विरासत से जोड़ने का संदेश दिया। ये हिंदू सम्मेलन संघ की शताब्दी वर्ष में मन रहा है, पूरे देश में मन रहा है। हमने यहाँ अपनी सावरकर बस्ती में मनाया, उसके लोगों का बहुत ज़्यादा सहयोग और बड़ा भाव रहा आने का। उससे हमें बड़ा गर्व महसूस हो रहा है कि लोग इस सम्मेलन में आके अपनी समाज के प्रति निष्ठा और एकजुटता को आगे बढ़ाने के लिए तत्पर हैं। ये सब हमें संघ के संस्मरणों से या उनके विचारों से आज हमें हमारे आदरणीय प्रेम कुमार जी को सुनने को मिला, तो लोग बड़े उत्साहित हैं और मुझे बड़ा गर्व है कि ये बहुत अच्छा, बहुत सफलतापूर्वक आयोजन इसका हुआ। जितने लोग यहाँ, हमें उम्मीद नहीं थी, उससे ज़्यादा लोग यहाँ आए और आखिर समय तक सबने इसका समय दिया और एकजुटता का परिचय दिया। उसके लिए सबका आभार व्यक्त करता हूँ और समारोह की सफलता के लिए सभी को धन्यवाद देता हूँ। देखिए, पूरे देश में हर्षोल्लास के साथ हिंदू सम्मेलन जगह जगह हो रहा है। जैसा आपने देखा, लगभग 75,000 से 80,000 स्थानों पर इस प्रकार का हिंदू सम्मेलन हो रहा है। अकेला दिल्ली में 1700 से अधिक स्थानों पर हिंदू सम्मेलन आयोजित किया जा रहा है और ऐसा संघ के शताब्दी वर्ष में किया जा रहा है। संघ की स्थापना 1925 में परम पूजनीय डॉक्टर केशव बलराम हेडगेवार जी ने की थी और उस समय 17 छोटे छोटे बच्चों के साथ उन्होंने जो सोचा था कि हम सिर्फ हिंदुओं के बीच में कोई संगठन नहीं खड़ा करेंगे, बल्कि समस्त हिंदू समाज का एक तरह से हम एकत्रित करेंगे, उनको एकजुट करेंगे, उनको नेतृत्व प्रदान करेंगे। और आज वही समाज जगकर, समाज स्वयं आकर संघ के शताब्दी वर्ष को मना रहा है। ऐसा वर्षों में कई एक बार हुआ है, जैसे विवेकानंद जी, स्वामी दयानंद जी, गुरु तेग बहादुर जी, गुरु गोविंद सिंह जी, सबने हिंदू धर्म की रक्षा के लिए, सनातन धर्म की रक्षा के लिए अपने जानों की कुर्बानी दी। और ऐसे ही संघ के हजारों स्वयंसेवकों ने अपने परिवार को छोड़कर, लाखों कार्यकर्ताओं ने दिन रात अपने परिवार को छोड़कर लगातार भारत को एकजुट करना, भारत माता की जय करना, भारत को पुनः विश्व गुरु बनाना, इसी में लगा हुआ है। मुझे लग रहा है कि हिंदुओं का यह जागरण है और हिंदू एकजुट हुए हैं, जिससे भारत पुनः अपने पुराने गौरव पर पहुंचेगा और पुराने सिंहासन पर पहुंच के भारत विश्व का विश्व गुरु बनेगा, ऐसी आशा है। ओम प्रकाश वर्मा है, मैं सोसाइटी का प्रधान हूँ। इस आर्य सम्मेलन, विराट सम्मेलन के लिए हमारी सोसाइटी को जो आयोजकों ने अवसर दिया है, उसके लिए हम बहुत बहुत आभारी हैं। और हमें बड़ी खुशी हुई है कि इस आयोजन में इतने सारे लोग, इतने हिंदू सम्मिलित हुए हैं। और प्रेम कुमार जी ने जो हमको ज्ञान प्रदान किया है अपने प्रवचनों द्वारा, मुझे पूरी उम्मीद है कि हम उसमें से कुछ तो आत्मसात करेंगे ही और अपने आचरण में उसको लाएंगे। मेरा नाम पंडित लक्ष्मीचंद पाराशर है, इस आर्यनगर का निवासी हूँ। सच्चाई ये है कि आज जो इतनी संख्या में लोग इकट्ठे हुए, मैं उनका सबका तहे दिल से हार्दिक धन्यवाद करता हूँ। देखिए, सर्वप्रथम तो आज जो शताब्दी वर्ष ये चल रहा है, उसमें एक आर्यनगर अपार्टमेंट में आईपी एक्सटेंशन के जो क्षेत्र में आता है, वहाँ पे एक कार्यक्रम आयोजन हुआ और इसकी जो रूपरेखा है पिछले 1 महीने से चल रही थी। आज जैसा अभी पीके भाई साहब ने बताया कि हमें इतना हर्ष हो रहा है कि हिंदू जो है आज, क्योंकि यहाँ जो क्षेत्र है, इस क्षेत्र में पब्लिक का आना, लोगों को जागरूक होना
ये बड़ा मैसेज देता है। तो बड़ा खुशी है। और ये संघ के शताब्दी वर्ष में जो एक छोटा सा कहना चाहिए, एक स्टार्टिंग जो हुई है हिंदुओं को एकत्रित करने के लिए, इसके लिए पूरी टीम को साधुवाद है। और हिंदुओं से हम उन्हें हृदय से निवेदन करते हैं कि ये जो अलख जगी है, ये जगी रहनी चाहिए। धन्यवाद। सम्मेलन के दौरान वक्ताओं ने कहा कि इस प्रकार के आयोजनों से समाज में आपसी भाईचारा बढ़ता है और लोगों में सांस्कृतिक चेतना मजबूत होती है। साथ ही यह नई पीढ़ी को अपनी जड़ों से जोड़ने का कार्य भी करता है। कार्यक्रम के अंत में आयोजकों ने समस्त सनातन समाज से अपील की कि इसी प्रकार हिंदू समाज संगठित रहे और सामाजिक सांस्कृतिक मूल्यों को आगे बढ़ाने में सक्रिय भूमिका निभाता रहे। डिजिटल डेस्क से हिमांशु वर्मा और ग्राउंड से सोनिया शर्मा की रिपोर्ट। ऐसे ही ताज़ा जानकारी के लिए ऋषभ टाइम्स को सब्सक्राइब करें।